हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा देने के बाद में गाय भैंस बांटा दाना नहीं खा रही है, क्या इलाज करें। यानी आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जो पशु का ब्यामत पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा जो पशुपालकों की शिकायत आ रही है कि सर हमारी गाय भैंस ब्याने के बाद में नहीं तो बांटा खा रही है, नहीं तो कोई दाना मिश्रण खा रही है। तो इसके लिए हमें क्या देना चाहिए जिससे कि गाय भैंस अच्छी तरह से खाना खाने लग जाए, यानी जो भी कुछ हम डालें वह अच्छी तरह से खाने लग जाए, वह भी बिना किसी इंजेक्शन की सहायता के बिना। यानी आज आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा भी पशुओं में कुछ इस तरह का प्रयोग करके आप अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। ऐसी दिक्कत क्यों होती है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि पशुपालकों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो। जो भी आप मेरी वीडियो देखेंगे उनमें किसी भी तरह का यदि पशुपालक यदि आप उस तरह का प्रयोग करके देखते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि जो इंजेक्टेबल है वह आप अपने वेटेरियन से उनका ट्रीटमेंट अपने पशु में करवा सकते हैं, अन्यथा लिक्विड बोलस व आयुर्वेदिक नुस्खा आप अपने पशुओं पर अपना सकते हैं। देखो, पशु ब्याने के बाद में सबसे ज़्यादा पशु में दिक्कत होती है कि पशु एक तो बांट नहीं खाता। बहुत इस तरह की गाय भैंस हैं जो बांट बिल्कुल भी नहीं खाती, या कोई भी उसे फीड सप्लीमेंट देते हैं, दाना मिश्रण देते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं खाती है। कई गाय भैंस इस तरह की होती हैं कि वह न तो हरा चारा व सूखा चारा भी खाना छोड़ देती हैं। यानी किसी भी तरह की स्थिति हो, यदि आपका पशु चारा भी नहीं खा रहा है या कम खा रहा है या जुगाली कम कर रहा है या पशु सुस्त रहता है या पशु इस तरह की दिक्कत हो गई है कि कमज़ोर हो गया है, साथ में ब्याने के बाद में पशु में दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है, क्योंकि यदि पशु खाना पीना नहीं करेगा तो दूध की मात्रा तो अचानक ही डाउन होगी। तो इस तरह की कंडीशन जो पशु में अब सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो आप इस तरह की जो दवा बता रहा हूँ उन दवाओं का उपयोग करके आप अपने पशुओं को पहले की तरह आप हष्ट पुष्ट और दूध प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा कई बार तो मेटाबॉलिक की वजह से होता है, कई बार इंडाइजेशन से संबंधित या पशु का डाइजेशन यदि सही नहीं हो उसकी वजह से होता है। कई बार पशु की जो एनर्जी है वह नेगेटिव हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पशु में ब्याने के बाद में, ब्याने के उपरांत पशुओं को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चा देता है तो उसके बाद में उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के तौर पर भी आपको जो मैं बता रहा हूँ उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और यदि किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं यदि हो जाए तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से कई बार कीटोसिस, सबसे ज़्यादा पशुओं में कीटोसिस डिजीज़ है वह ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो उसको भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो बोलस बता रहा हूँ उस बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करना है। जिस तरह से जेनेक्स की आती है कीटोनेक्स, जो ब्याने के बाद में पशु में इस तरह की दिक्कत है तो कीटोनेक्स बोलस आती है। ये आप अपनी गाय भैंस को 2 बोलस सुबह, यानी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी देनी है। 4 दिन तो आप उस पशु को खिलाएं। यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है, ये कीटोनिक्स बोलस आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, जो ब्याने के बाद में पशु में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये आपको जो मैंने बताया कि 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम, बड़े पशु हैं उन सभी में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, उनमें आप आसानी से इसका प्रयोग करें, किसी भी तरह का कोई नुकसान पशु में नहीं करेगी। अब कीटोनिक्स बोलस के साथ साथ आपको कुछ इस तरह का एक लिक्विड का उपयोग करना होगा जो कि पशुओं में सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे। तो इसके लिए आपको इस तरह का लिक्विड का उपयोग करें जो पशुओं की भूख भी बढ़ाए, साथ साथ में पशु में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो या कहीं पर पशु में अदर दिक्कत है तो उसको भी कंट्रोल करे। साथ में लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है या डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है या इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो भी आप उन पशुओं में कंट्रोल कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि पशु में ब्याने से पहले कई पशुपालक क्या करते हैं कि उसमें तेलीय मात्रा यानी फैट ज़्यादा पशु को दे देते हैं, जिसकी वजह से कई बार पशु में फैटी लीवर की भी शिकायत हो जाती है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो मैं लीवर टोन बता रहा हूँ, उस ना जो लिक्विड बता रहा हूँ उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से डोजलिव फोर्ट, जो एक केरस का आता है डोजलिव फोर्ट,
एक तो सिंपल डोजली आता है, लेकिन आपको डोजली फोर्ट लेना है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। ब्याने के बाद में पशु में इस तरह की दिक्कत है, आप आसानी से पशु को दे सकते हैं। ये जो गाय भैंस हैं उनमें 50 ml सुबह, 50 ml शाम, ये आप लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी उस पशु को दे सकते हैं। कम से कम आप उस पशु को इस तरह की कंडीशन में 500 ml ज़रूर पिलाएं। कहने का मतलब है कि 100 ml पर डे, और लगातार आप 5 दिन से लेकर के 10 दिन दे सकते हैं। 1 लीटर तक भी पिला सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट लेना है। और वैसे यदि आप 5 दिन देना चाहते हैं तो 5 दिन भी आप इसको दे सकते हैं। 500 ml से 1 लीटर ज़रूर उस पशु को, एक पशु को ज़रूर देना चाहिए। अब देना कैसे, क्योंकि कई बार पशु खाता ही कुछ नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट ओरेली पशु को पिला सकते हैं, या नॉर्मल खा रहा है तो आप किसी में भी साथ मिला करके दे सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट ओरेली दे दें। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। ब्याने के बाद में एक तो आपको कीटोनेक्स बोलस जो बताई, और ये की साथ में मिक्स करके भी देंगे तो भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये तो आपको देना ही देना है यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो। अब इसके साथ आप अपने पशु को कुछ एक इस तरह का लिक्विड देना है जो कि पशु में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करे। साथ में पशु में जो खाना पीना नहीं कर रहा है वह भी आपका पशु खाएगा। डाइजेशन से संबंधित, मेटाबॉलिक डिजीज से संबंधित, या अदर पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है ब्याने के बाद में, तो वह पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने का भी काम साथ में करेगा। साथ में पशु को एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे कि पशु में एनर्जी आएगी और पशु हष्ट पुष्ट होगा साथ में, और रिकवरी जल्दी लेगा। इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसमें आप ले सकते हैं, जिस तरह से विरबे की आता है एनाबोलाइट मिक्स। ये एनाबोलाइट मिक्स आप इस तरह के केस के अंदर ब्याने के बाद में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो अपनी गाय भैंस में ज़रूर प्रयोग कराएं। ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। इसकी डोज आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी देना है। कहने का मतलब है कि दिन में 200 ml आप उस पशु को ज़रूर पिला दें। इस तरह से 5 दिन कंटिन्यूटी ये दवा आप अपने पशु को ज़रूर दें। अब जो मैंने 3 दवा बताई हैं उनको आप कैसे दे सकते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर एक साथ दें या नहीं। यदि आप जिस प्रकार से 100 ml एनाबोलाइट ले ली, 50 ml आप डोजली फोर्ट ले लिया, आप इन्हें एक साथ मिला लें और पशु को एक साथ आप ओरली दे सकते हैं। उनके साथ आप 2 बोलस आप ये भी मिला सकते हैं, कौन सी, कीटोनेक्स। इन सब को मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को 1 डोज सुबह और 1 डोज शाम इस तरह से दे सकते हैं, ताकि आपको 3 बार देने की कोई ज़रूरत न हो। ये लगातार जो मैंने बताया 5 दिन कंटिन्यूटी आप देंगे, बेटर रिजल्ट मिलेगा। और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये लिक्विड आप 10 दिन भी दे सकते हैं, डोजली और एनाबोलाइट। बोलस मैंने आपको बताया कि 4 से 5 दिन आप दे सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत है, नीचे जाके कमेंट्स में लिखे, आपको उसी के अनुरूप ही चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ मेडिसिन के तौर पर भी या घरेलू नुस्खे के तौर पर वीडियो मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु पालन वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।